अमल का फन हुनर रखते हैं। हजरत से दरख्वास्त करूंगा बड़े अदब और एहतराम के साथ, इस शेर के साथ, कि मैं हर बेजान हर्फ व लफ्ज़ को गोया बनाता हूँ। मैं हर बेजान हर्फ व लफ्ज़ को गोया बनाता हूँ कि अपने फ़न से पत्थर को भी आईना बनाता हूँ। हजरत से दरख्वास्त है तशरीफ़ लाएँ और 15 मिनट में अपनी गुफ्तगू कीमती गुफ्तगू मुकम्मल फरमा दें। हज़रत मौलाना लियाकत साहब दामत बरकातुहुल आलिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। व अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मैं बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ हज़रत मौलाना सलीम साहब और उनके रफ़क़ा का कि उन्होंने मुझे दावत दी और उनकी दावत पे हमारी हाज़िरी हुई। अकाबिर उलमा से मुलाक़ात का शर्फ़ हासिल हुआ। इस वक्त आपके जलसे की सबसे बड़ी कामयाबी फ़क़ीहुल अस्र नमूने असलाफ़ हज़रत मौलाना मुफ्ती अदीदुर्रहमान साहब मुफ्ती महाराष्ट्र इस पीराना साली बहुत सख्त बीमार, इस वक्त चलने की ताकत नहीं, लेकिन आप हज़रात की मोहब्बत और आप हज़रात की मक़नातीसियत हज़रत मुफ्ती साहब को यहाँ लेके आई है। वो जो समाज पे, कौम पे, मुआशरे पे गहरी और बसीत निगाह रखते हैं, हमारे दरमियान उनकी तशरीफ़ आवरी हम सब के लिए बहुत बड़ी सादत की बात है। दूसरी बात, जिस वक्त मैं आपके इस मदरसे के चहारदीवारी में हाज़िर हुआ हूँ, बिला मुबालगा मैं कह रहा हूँ तसन्नु से पाक, इस दरो दीवार में हमने फ़ैज़ मुनीर का असर देखा। और मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, बात दूसरे हज़रात आपको इस प्रोग्राम के तासुरात पेश करेंगे। यहाँ के मकामी लोगों को बहुत बड़ी सादत है हज़रत मौलाना मुनीर साहब की सरपरस्ती। मैं हज़रत के ताल्लुक़ से सिर्फ़ एक बात कहना चाहता हूँ, हज़रत की शख्सियत का और आपके मकाम का और आपके दर्जे का इस वाक़े से बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं ख़ुद 2022 में बीमार पड़ा और बहुत सख्त बीमार रहा। तकरीबन साबू सिद्दीक़ अस्पताल में 17 दिन एडमिट रहा। सारी रिपोर्टें और चेकअप के बाद ये पता चला, एंडोस्कोपी, सोनोग्राफी, जितनी रिपोर्टें हैं, तमाम रिपोर्टों में ये बात डॉक्टरों ने तय किया, रिपोर्ट ये आ रही कि मेरे पेट में ट्यूमर है। मुल्क के मशाहिर उलमा दुआ फरमा रहे हैं,
हमारे एक दोस्त ने हज़रत को एक ख़त लिखा इनकी मजलिस में और सिर्फ दुआ की दरख्वास्त की। दुआ की दरख्वास्त के बाद मुझको उस अस्पताल से ले करके दूसरे अस्पताल में लेके चेकअप के लिए गए। मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। किसी साहब ने कहा कि हज़रत ने दुआ फरमाई है। जब मुझे डॉक्टर अंदर चेकअप के लिए लेके गए हैं तो सारी रिपोर्टें ये बता रही हैं कि इसके अंदर पेट में ट्यूमर है, बायोप्सी होना है। अंदर ले जाने के बाद जब डॉक्टर ने अपनी चेकअप की मशीन मेरे पेट पे रखा है तो वो जो बड़ा ट्यूमर था जिसकी ऑपरेशन का होना तय था, अल्लाह का शुक्र है उस वली कामिल की दुआ की बरकत से पूरा ट्यूमर गायब। मैं ये कोई अफसाना कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये मेरे साथ जो हुआ वो बता रहा हूँ आपको। इसलिए मेरे प्यारों, हम सब के लिए हज़रत का वजूद बहुत बड़ी नेमत है। कदर करो इस अल्लाह वाले की जब तक ज़िंदगी है। अब मैं असल बात, अभी बच्चों ने कुरान पाक का हिफ्ज़ किया, उनके सरों पे पगड़ी बांधी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हुफ़ाज़े कराम को एवार्ड का ऐलान फरमाया है। ये बच्चे कहेंगे कि मेहनत हमने किया है, असातिज़ा की डांट हमने सही है, मदरसे की कच्ची और पतली दाल हमने खाई है, एवार्ड हमारे वालिदैन को दिया जाए। बच्चे इतने जल्दी अल्लाह से बदगुमान ना हो, नाराज़ ना हो, नाराज़ ना हो। जब जिन्होंने आपको कुरान मुक़द्दस के हिफ्ज़ के लिए मदरसे में दाखिल किया है, जब उनका इतना बड़ा मकाम है, कल क़यामत के दिन इनके सरों पे ताज रखा जाएगा और वो ताज ऐसा होगा इतना चमकदार कि उसकी तमादत से, उसकी नूरानियत से सूरज जैसा रोशन, चाँद जैसा रोशन वो मात पड़ जाएगा। अल्लाह जल्ला जलालहू इस कुरान की बरकत से आपके वालिदैन को ये मकाम अता फरमाएंगे। और दूसरा एवार्ड बहुत मुख्तसर, वक्त मुझे 15 मिनट दिया गया है। आपके ख़ानदान के 10 ऐसे अफराद जिन्होंने अपनी बदआमालियों की वजह से जहन्नम का रास्ता ही नहीं तय किया बल्कि उनका जहन्नम में जा तय हो गया। अल्लाह जल्ला जलालहू अम्मा नवालहू आपको हक़ के शिफात अता फरमाएंगे और आपकी सिफारिश की वजह से 10 ऐसे लोगों को जन्नत में अल्लाह दाखिल फरमाएंगे जिनका जहन्नम में जाना तय हो चुका था। मेरे प्यारों, मेरे अजीज़ों, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत आपके सीनों में है, उसकी कदर करो, उसकी कदर करो। मेरे दिल दिमाग जहन में ये बात बसी हुई है कि एडुकेट बेहतर है, इंजीनियर बेहतर है, लेक्चरार बेहतर है, प्रोफेसर बेहतर है, डॉक्टर बेहतर है। भला बताओ उससे ज़्यादा बेहतर कौन इंसान हो सकता है जिसकी अफजलियत के लिए इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सना अता फरमाते हैं। भला बताओ किसी डॉक्टर को इमामुल अंबिया ने सनद दी, किसी एडुकेट को इमामुल अंबिया ने सनद दी, किसी प्रोफेसर लेक्चरार को इमामुल अंबिया ने सनद दी? और वहाँ से पूछो, बिल्कुल रवायत में शुबहे की गुंजाइश नहीं है। इमामुल अंबिया फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखलाए। और बताऊं आपको बच्चों, एक डॉक्टर, मेरी बात बुरी मत मानिएगा, किसी आदमी के पेट में दर्द हुआ, परेशान बेचैन। अब डॉक्टर के यहाँ गया,
डॉक्टर ने कहा कि जब तक आपके पेशाब पाखाने का मुआयना नहीं हो जाता है उस वक्त तक हम आपको दवा नहीं दे सकते हैं, उस वक्त दवा नहीं दे सकते हैं, उसकी मजबूरी है। आप बताओ, सुबह सुबह उठ करके अल्लाह के कलाम को सीने से लगा करके अल्लाह से चुप चुप के बातें करने वाला बेहतर है या वो डॉक्टर बेहतर है जो सुबह सुबह पेशाब और पायखाना का मुआयना कर रहा है? तंज नहीं कर रहा हूँ, कौन बेहतर है? दो भाइयों में आपस में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, मैं उनको नहीं कर रहा हूँ, और एक भाई ने दूसरे भाई की ज़मीन गस्ब करना चाहता है, वह कर भी लिया है। दूसरा भाई लड़ने झगड़ाने वाला नहीं है। अब इसने दावा किया कि हमारी ज़मीन हमको वापस चाहिए। समाज में शोर हो गया, किसने गलत तरीके से हल किया है। एडवोकेट के पास गए और कहा कि हमारा समाज में बहुत नाम है, अगर ये मालूम हो गया कि ये ज़मीन भाई की है, उसने गलत तरीके से हड़प कर रखा है, तो फिर मेरे मुआशरे में बड़ी बदनामी हो गई, चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा। फिर पैसा कुछ भी लगे वो ज़मीन मेरी ही होनी चाहिए। उसने कहा फिक्र मत कीजिए, मेरी जेब भरते रहिए, मैं इंशाअल्लाह आपको भाई की ज़मीन दिलवा के रहूँगा। भला बताओ मेरे प्यारों, सुबह सुबह वो आदमी अपने जहन्नम का रास्ता तय कर रहा है और आप कुरान मुक़द्दस को सीने से लगा करके अल्लाह से चुप चुप के बातें कर रहे हैं। भला बताओ, इमामुल अंबिया फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखलाए। अब आपने जो कुरान अपने सीने में महफूज किया है उसको बाकी भी रखना है। आपने जिस तरीके से उसको सीने में जमा किया है, अगर आपने तिलावत का एहतमाम नहीं किया तो फिर वो सीने से बहुत जल्दी निकल भी जाएगा। इस कुरान को अपने सीने में बाकी रखने के लिए कुतुबे ज़मान, वली कामिल, मादी करीब के बुज़ुर्ग, मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना एजाज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत फ़क़ीहुल असर के हम सबक साथियों में हैं, वो फरमाते कुरान पाक की तिलावत को नवाफिल में एहतमाम के साथ पढ़ें। और हम लोग कहते थे कि अव्वाबीन में उसका एहतमाम करो, अब उसमें नहीं हो सकता है तो फिर तहज्जुद की नमाज उसका एहतमाम करो। और एक बात और कहता चलूँ, कुरान के अंदर ऐसी अल्लाह ने तासीर रखी है, उसका देखने वाला, उसका सुनने वाला, उसका पढ़ने वाला कभी भी उससे महरूम नहीं हो सकता है। मैं बताऊं, ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चले हैं इमामुल अंबिया को इस सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए। कुरान मुक़द्दस की सूरह ताहा की आयत कानों से टकरा करके जब सीने के अंदर पहुंचती है, इन्ननी अनल्लाह, दिल की दुनिया बदल गई, दिल की दुनिया बदल गई। इमामुल अंबिया के कदमों में गिर करके इमामुल अंबिया की मायत और रफ़ाकत हासिल की। ये इनकलाब आया कुरान मुक़द्दस की तिलावत सुन करके। आगे सुनिए, हज़रत जाफ़र तैयार नजाशी के दरबार में सूरह मरियम की तिलावत फरमा रहे हैं। ज़ारो क़तार बादशाह की आंखों से आंसू टपक रहे हैं, आंसू टपक रहे हैं। मशहूर डाकू है जो इस वक्त सूफिया के सरदार हज़रत ख्वाजा फुदैल बिन अयाद रहमतुल्लाह अलैह, एक बच्ची उस पर निगाह पड़ गई, उस पर नज़र पड़ गई। उसको हासिल करने के लिए छतों पे छलांग लगाते हुए उस घर के करीब पहुँचे जहाँ वो बच्ची थी। जब उसके करीब पहुँचे तो बच्ची कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर रही है। इस आयत पे पहुँची, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या वो वक्त नहीं आया कि ईमान वालों के दिल अल्लाह के खौफ से लरज़ जाएं, कंपपीतारी हो जाए। कुरान मुक़द्दस कानों से टकरा करके वो वक्त के डाकू और चोर
जब उनके दिल में ये आवाज़ पहुंची है तो खुद फरमाते हैं, कालू बला कद आन या रब्बी, मेरे परवरदिगार वो वक्त आ गया, मेरे परवरदिगार वो वक्त आ गया है। इसी कुरान मुक़द्दस को इन बच्चों ने अपने सीनों में जमा किया है। बेकाबिल मुबारकबाद हैं मुंतज़मीन और मुदर्रिसीन। मेरे प्यारों, जिस तरीके से आपने कुरान को अपने सीने में जमा किया है, मैं चाहूँगा और ये दरख्वास्त करूँगा कि मज़ीद आप हज़रात अपनी तालीम को जारी रखें, आप हज़रात अपनी तालीम को जारी रखें। मैं यहाँ बैठ कर के मुफ्ती अताउल्लाह साहब और मौलाना महमूद साहब के बारे में सोच रहा था अभी कि ये हज़रात खुद ही बहुत बड़े इम्तिहान में मुब्तला कर दिए गए, इसलिए कि जितने बच्चों ने प्रोग्राम पेश किया है, हर एक को नंबर देना इतना मुश्किल काम, इतना कठिन काम है। इस कारखाने मुनीर का हर बच्चा यतीम, हर बच्चा जौहर और हर बच्चा जो है वो इस वक्त का समझ लीजिए कि सबसे कीमती सरमाया है। बड़ा कठिन वक्त इन हज़रात का, मैं खुद कह रहा हूँ अगर इस जगह पे मैं होता तो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। तो बच्चों ने जो प्रोग्राम पेश किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी एक बड़े मदरसे में जाना हुआ दोपहर में गोवंडी में, और ऐसे जाना होता ही रहता है, लेकिन बच्चों ने जो प्रोग्राम पेश किया है बिला मुबालगा बिला तसन्नो, इन असातिज़ा की कुर्बानियाँ, इन असातिज़ा की मेहनत, इन असातिज़ा की कोशिशें, ये एक फलदार दरख्त में जो आपकी शक्ल में दिखाई दे रहा है, यकीनन इनकी बेशुमार कुर्बानियों का सबब और नतीजा है। एक बार आवाम से दरख्वास्त करूँगा कि मेरे प्यारों, मेरे बुजुर्गों, आपकी ज़िंदगी का सबसे कीमती दौलत वो है, सबसे कीमती माल वो है जो इन तलबा और कुरान पाक के हिफ्ज़ करने वाले, उलूम नबूवत को अपने सीने में महफूज करने वाले, इन पे खर्च हो जाए, वो सबसे बड़ा आपका सरमाया, सबसे कीमती सरमाया है, सबसे कीमती सरमाया है। और याद रखो, ये मदारिस और मकातिब अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। यही मकातिस और मदारिस की देन है। ये दाढ़ी, ये कुर्ता पैजामा, ये मस्जिद के मीनारे, ये हज के मौसम में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के सदाएं, मेरे बुजुर्गों, इन मदारिस की देन है। इसलिए अमीरुल हिंद हज़रत मौलाना अरशद मदनी ये फरमाते अपने तकरीरों में कि ऐ मुसलमानों, मदारिस को मजबूत करो। मदारिस अगर जिंदा हैं तो आने वाली नस्ल दीन और ईमान पे बाकी रहेंगी। अगर मदारिस मिट गए, मदारिस ख़त्म हो गए, कोई गारंटी नहीं कि आने वाली नस्ल दीन और ईमान पे बाकी रहेंगी। इसलिए आप से दरख्वास्त कर रहा हूँ, इन वरमा और अफाज़दा से पूछो मदरसे में क्या तकाज़ा है, मदरसे में क्या ज़रूरत है। और ये हज़रात खुद इंसान हैं, इनको अपने बहुत सारी ज़रूरतें हैं। अपने जिगर को, अपने गुर्दे को और अपने दिल और दिमाग को इन हज़रात की खिदमत के लिए कुशादा रखें। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।